टेस्टिंग। बैटरी टेस्टिंग का मतलब है बैटरी को टेस्ट करना, है ना। बैटरी की में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको चेक किया जाता है। सबसे पहले देखो, ऐसे तो हम इस पॉइंट को इस तरह से ले सकते हैं कि बैटरी की पावर टेस्टिंग, वोल्टेज टेस्टिंग, करंट टेस्टिंग, है ना, इन चीज़ों को चेक किया जाता है। लेकिन कुछ एक अदर पॉइंट्स भी है जो जरूरी होते हैं बैटरी के लिए। सबसे पहले है बैटरी टर्मिनल टेस्ट। अब जो बैटरी का पर जो दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अब उनकी टेस्टिंग कैसे होगी? उनकी टेस्टिंग इसलिए जरूरी है कि जो वहां पर कनेक्शन बना हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर, वहां से जो पावर जा रही है इंजन के लिए स्टार्ट करने के लिए, वो प्रॉपरली जानी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट जितनी वोल्टेज होगी वो उतनी ही जानी चाहिए। अगर टर्मिनल आपकी खराब होगी तो बैटरी से आपकी पावर अच्छे से नहीं जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो इंजन होगा वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, हो सकता है पावर सप्लाई कट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो टर्मिनल आपके सही होना चाहिए सबसे पहले। तो इसमें बैटरी टर्मिनल टेस्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर लेते हैं। क्या लेते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर टेस्ट से क्या करते हैं हम, जो बैटरी के टर्मिनल होंगे, है ना, उसमें से क्या होता है कि वो गाड़ी में केबल के कनेक्शन लगे होते हैं। हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे और वोल्ट मीटर को बैटरी के टर्मिनल पर जो तारें लगी है उन पर उसको लगाएंगे, इस पे टर्मिनल और तारों पे। फिर क्या करेंगे, जैसे उस पर लगा दिया वोल्ट मीटर को, फिर हम इंजन को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट। इंजन को चाबी लगाई, स्टार्ट कर दिया। अब इंजन जैसे स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर मोटर जो सेल्फ होता है वो लोड देता है बैटरी से। मतलब बैटरी से जो वोल्टेज होगी या पावर सप्लाई होगी वो जाएगी क्रैंकिंग मोटर में, इसमें जाएगी जो हमारा स्टार्टर मोटर आता है उसमें। तो जो ये वोल्ट मीटर होगा जो हमने लगाया था बैटरी के टर्मिनल्स पे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे, तो ये बताएगा वोल्टेज की रीडिंग। क्या बताएगा? वोल्टेज की रीडिंग। अगर तो इसकी वोल्टेज की रीडिंग सही आ रही है, 12 वोल्ट है, 12.9 वोल्ट कुछ भी है, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, अगर वो वोल्टेज उतनी आ रही है तो इट मींस आपके जो टर्मिनल के जो कनेक्शन है और टर्मिनल बैटरी की जो टर्मिनल है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है ना, क्योंकि टर्मिनल से प्रॉपर वोल्टेज आ रही है, टर्मिनल ठीक है। उसके बाद ये टर्मिनल टेस्ट हुआ बैटरी का, और वो उसके लिए हम वोल्ट मीटर लेंगे। और नेक्स्ट है लीकेज टेस्ट। ये भी जरूरी है। बैटरी वाटर आप डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, लेकिन बैटरी जो वाटर है वो लीक कर रहा है, कहीं ना कहीं पे लीक कर रहा है। तो कैसे चेक करेंगे? देखो, बैटरी वाटर लीक कर रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो बैटरी होते हैं उसको गाड़ी से निकालते हैं, वर्क टेबल पर लाएंगे, वर्क टेबल पर रखा, उसमें क्या होता है कि वहां पर ये बोलता है क्या करना आपने। सबसे पहले बैटरी को ध्यान से देखो। बैटरी में अगर आपको किसी प्रकार का क्रैक नजर नहीं आ रहा है ना, कोई डैमेज आपको नहीं लगता कि हीट हुई है, कुछ खराब हुई है, क्रैक पड़ गया है, वो नजर नहीं आ रहा है, तो फिर उसके लिए हम बैटरी लीकेज टेस्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बैटरी लीकेज टेस्टर का। अब ये बोलता है वहां पर क्या करेंगे हम, रिमूव द वेंट स्टॉपर फ्रॉम द बैटरी। बैटरी पर एक वेंट स्टॉपर लगा होता है। क्या लगा होता है? वेंट स्टॉपर। उसको निकालेंगे सबसे पहले बैटरी से, वेंट स्टॉपर को निकाल दिया। फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद हम जितने भी वेंट लगे होते हैं बैटरी के ऊपर, वहां पर उनको हर एक वेंट में चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। कैसे चेक करेंगे बताता हूं मैं देखो। इसमें क्या करते हैं हम, जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी में जो वेंट स्टॉपर निकाला हमने, क्या निकाला? वेंट स्टॉपर निकाल दिया। फिर क्या करेंगे हम, यहां पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर अप्लाई करेंगे। 1 LB पर स्क्वायर इंच का जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे बैटरी के अंदर। किसी पंप की सहायता से कर सकते हैं, हैंड पंप की सहायता से कर सकते हैं। तो बोलते
बोलते हैं कि प्रेशर जो है 0.05 lb/स्क्वायर इंच। ये जो इतना प्रेशर 15 सेकंड तक डाउन नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर वो 15 सेकंड के अंदर इस इतना प्रेशर 0.05 lb/स्क्वायर इंच इतना प्रेशर ड्रॉप करता है 15 सेकंड के अंदर, इट मींस कि बैटरी में कहीं ना कहीं क्रैक है, माइनर क्रैक है, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप कर दिया। जैसे मैं वॉलीबॉल का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। वॉलीबॉल में हमने हवा भरी, उसके बाद उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, बाद में पहले हमने प्रेशर देखा था 50, कितना रखा था, मान लीजिए 30 रखा था, ठीक है, 30 रखा था, ठीक है, 30 रखा था। तो जो स्टार्टिंग में हमने प्रेशर भरा, थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद जब आप चेक कर रहे हैं तो प्रेशर हो गया 25, तो चेक किया आपने, इट मींस कहीं ना कहीं से बिल्कुल हल्की हल्की माइनर जो लीकेज है। वैसे ही जो प्रेशर जो है इसमें 1 lb/स्क्वायर इंच का प्रेशर लगाया और उसमें से 0.05 lb/स्क्वायर इंच का जो प्रेशर होगा, इस 1 lb के प्रेशर में से वो 15 सेकंड तक डाउन नहीं होना चाहिए। अगर वो डाउन हो गया, ड्रॉप कर गया, इट मींस बैटरी की केसिंग में कहीं प्रॉब्लम है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो ये हुआ लीकेज टेस्ट। कौन सा टेस्ट हुआ? लीकेज टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है जी इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट कैसे होगा? देखो, before a battery is used from the charging room, it should be tested for the insulation resistance between the battery terminals and the battery case by using 250 insulator tester meter. Minimum permissible leakage is 0.5 meter. देखो, मान लो आपने कोई बैटरी पूरी तरह से चार्ज कर दी, ठीक है, अब उसको आपने गाड़ी में लगाना है। गाड़ी में लगाओगे उससे पहले क्या करना, हमें इंसुलेशन टेस्ट करना है कि बैटरी से कहीं से जो चार्ज है बैटरी का वो लीक तो नहीं कर रहा है। वो कैसे लीक करेगा? देखो, उसके दो रीजन होते हैं। एक, बैटरी पर बहुत ज्यादा धूल, मिट्टी और ग्रीस जम रही है ना, तो वो क्या करता है, बैटरी के टर्मिनल से पाथ का काम करता है और वो करंट जो बैटरी का चार्ज होता है वो अर्थ हो जाता है। क्या होता है? अर्थ। तो इससे बैटरी की जो पावर है, जो वोल्टेज होगी, वो जो चार्ज होगा वो ड्रॉप करता है। एक दिक्कत है। दूसरा बोलता है कि इसको इंसुलेशन टेस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेशन टेस्टर। 250 वोल्ट का इंसुलेशन टेस्टर होता है ये, और जब हम इसके बैटरी के टर्मिनल्स पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? बैटरी के टर्मिनल्स पे लगाया, तो उस वक्त जो है, जो रीडिंग होगी, मिनिमम परमिसिबल रीडिंग 0.5 मेगा ओम से नीचे डाउन नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए? 0.5 मेगा ओम से नीचे ड्रॉप नहीं करनी चाहिए। अगर वो ड्रॉप कर गई तो इट मींस बैटरी से कहीं ना कहीं से जो चार्ज है या करंट है या वोल्टेज है वो लीक कर रही है, ड्रॉप हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से हम इंसुलेशन टेस्ट कर सकते हैं। एक चीज का और चीज का बताऊंगा मैं आपको, बैटरी को आप कहीं पे रखो, किसी कंडक्टिंग मटेरियल पे रखो, अगर बैटरी की जो चार्ज ऑफ स्टेट है, मान लो 100% बैटरी चार्ज थी, वो क्या हो गई, थोड़ी देर के बाद चेक किया आपने, वहां से उसकी जो चार्जिंग स्टेज आ रहा है वो हो गई 90% अपने आप। हमने तो लोड लगाया है उसमें, लगातार जोड़ी, अपने आप 90% हो गई या फिर 80% हो गई। इसका मतलब है चार्ज आपका लीक कर रहा है कहीं से। बैटरी साफ नहीं होगी तभी चार्ज लीक करता है, क्योंकि उस पर लेयर बन जाती है ग्रीस, मिट्टी और कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से कंडक्टिंग मटेरियल में, गाड़ी की बॉडी में वो करंट अर्थ होता रहता है। जो चार्ज होगा वो अर्थ होगा, बैटरी ड्रॉप करेगी। मेगा टेस्टर से चेक कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना आपने, बैटरी का जो इंसुलेशन किट होगी, जो बैटरी का केस होगा, कवर होगा, वो प्रॉपरली साफ होना चाहिए, और दूसरा उसमें किसी तरह का क्रैक नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात है कि जब भी बैटरी के टर्मिनल कनेक्शन देते हैं, कनेक्शन को बिल्कुल प्रॉपरली कवर करना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, तब जाके आप बैटरी का जो इंसुलेशन टेस्ट हमारा कोई फेल नहीं होगा, है ना। इस चीज का ध्यान